तुम एकदम नादान परिंदे की तरह हो। जिस काम के लिए मुझे बुलाया ना, उसके बारे में बात करेंगे। अब हम उसे ठिकाने लगाएंगे। तो गाइस, जनक सीरियल में लगातार पिछले 4 एपिसोड से एक ही चीज चल रही है जनक की वजह से ही मेरी बच्ची का बच्चा खो गया कि जनक ने बच्चे को चुरा लिया, जनक ने बच्चे को बेच दिया, जनक ने बच्चे को गायब कर दिया। और अब अर्शी लगातार बार बार उस पर इल्जाम लगा रही है। सृष्टि, अर्शी, तनुजा, विपाशा, शुभो, हर एक बंदा घर का जनक पर इल्जाम लगा रहा है। साथ ही साथ ब्रजभूषण आ गया अपने गोल्डन कुर्ते में और फिर से प्लॉटिंग करने लगा है सृष्टि मुखर्जी के साथ कि उस वक्त हमने उसके बाप का मर्डर करवाया था। उसको वो प्रॉपर्टी चाहिए। आधी टांग उसकी कब्र में है, लेकिन उसको प्रॉपर्टी का लालच खत्म नहीं हो रहा है। जनक को गायब करना चाहता है, जनक से प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। और जनक बेचारी इधर न घर की, न घाट की, न अनिरुद्ध की। मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था, प्लीज यकीन कीजिए मेरा। अनिरुद्ध भी परेशान हो चुका है सारी सिचुएशन से जनक प्लीज जाने दो ना। और वो जाना चाहता है विदेश। और मुझे ऐसा लगता है जनक को भी ऑफर करेगा कि तुम भी विदेश चलो और हो सकता है उसके बाद लीप आ जाए, क्योंकि कहानी कुछ इस तरीके से चल रही है। लगातार बार बार एक ही डायलॉग जो है वो अलग अलग फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं। जनक को बार बार तोहमतें लगाई जा रही हैं। मतलब आप कितना बार एक ही चीज देखोगे? पिछले 4 एपिसोड से अगर आप कोई भी चीज देख लोगे तो वो बिल्कुल एक जैसी ही लग रही है। दूसरी तरफ मिमी परेशान है अपनी शादी को लेकर के। वो कहती है कि मेरे घर वाले कभी बदलेंगे नहीं। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है, तुम कभी शादी नहीं करोगी, मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम मेरे भाई से प्यार करती हो और तुम उनकी नहीं हो सकती हो, वो तुम्हारे नहीं हो सकते हैं। अब तुम क्या करोगी आगे? जनक कहती है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। अनिरुद्ध फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, अर्शी पागल हो चुकी है। सृष्टि मुखर्जी का सच सामने आ गया और सृष्टि मुखर्जी कहती है कि मैंने उसके साथ नाटक किया, उसे बेटी 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 कर करके मैंने बहुत दिनों तक किया, लेकिन वो मेरे काबू में नहीं आई। और ब्रजभूषण का अलग ही अफेक्शन दिखा सृष्टि की तरफ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इन लोगों का ही अफेयर चल रहा था पिछले जमाने में। और जिस तरीके से वो ब्रजभूषण उसके सामने कह रहा था कि तुमने गुरुजी बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई हो तो बैठो, थोड़ा मिठाई विठाई खा लो। मतलब गुरुजी अलग ही प्यार मोहब्बत में पड़े हुए हैं सृष्टि के, लेकिन एक बहुत ही खुखार प्लानिंग के साथ में किस तरीके से उन्हें जनक को फंसाना है और कहानी अब किस मोड़ पे जाने वाली है ये समझ नहीं आ रहा है। अर्शी अलग जनक के पीछे पड़ गई कि इसको घर से बाहर निकालना है, उस पर डायरेक्ट तोहमतें लगा रही है। वहां दूसरी तरफ झिमली बेचारी गिल्ट में मरी जा रही है, उसे बहुत ज्यादा ग्लानी महसूस हो रही है, उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि उसने घर वालों के साथ कितना बुरा किया, जबकि अपू उसके लिए प्रसाद लेके आती है, उसके लिए प्रेयर करती है, काजोल उसे समझा रही है, लालून उसे समझा रहा है, बावजूद उसके भी वो उसको इतनी शर्मिंदा है कि वो नजरें नहीं मिला पा रही है। कहीं ना कहीं अपू एक बात समझ चुके हैं कि काजोल लालून से प्यार करती है और लगता है कि आने वाले दिनों में अपू एक ऐसा कदम उठाएगी कि जहां पर वो लालून और काजोल को एक कर दे। ये हो सकता है आने वाले दिनों में। साथ ही साथ मीनू चाहती है कि छोटोन जो है वो पढ़ लिख करके कुछ बड़ा काम कर ले। अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। उम्मीदें थोड़ी कम है, लेकिन ये ब्रजभूषण वाला एपिसोड शायद कुछ रंग ला दे। क्या लगता है आपको गाइस? कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।